पूरे भारतवर्ष में भोले भंडारी यानी कि देवों के देव महादेव जी के अनेकों मंदिर हैं, जिनमें से कुछ के बारे में तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, पर यहाँ पर बहुत से मंदिर ऐसे भी हैं जिन रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिरों के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते और ना ही इन मंदिरों के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध है। और ये मंदिर इतने ज़्यादा रहस्यमयी और चमत्कारी हैं कि आप इनके रहस्य के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिव्यांशी क्रिएशन में। पहला, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर अरब सागर के बीच एक तट पर स्थित है और ये मंदिर कितना पुराना है ये तो इसी बात से पता चलता है कि इस मंदिर का विवरण शिव पुराण के रुद्र संहिता में मिलता है। और इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। स्तंभेश्वर महादेव का ये मंदिर सुबह और शाम दिन में 2 बार पल भर के लिए गायब हो जाता है और कुछ ही देर बाद उसी जगह वापस भी आ जाता है। और इसका कारण अब अरब सागर में उठने वाले ज्वार और भाटा को बताया जाता है। तो श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन तभी कर सकते हैं जब समुद्र की लहरें पूरे तरीके से शांत हों, क्योंकि ज्वार के समय शिवलिंग पूरे तरीके से जलमग्न हो जाता है और यह प्रक्रिया अनादिकाल से ऐसे ही चल रही है। और यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक खास तरीके के पर्चे बांटे जाते हैं जिसमें ज्वार भाटा आने का समय लिखा होता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा इस मंदिर से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, तो चलिए इस कथा को भी जान लेते हैं। इस कथा के अनुसार ताड़कासुर नामक राक्षस ने इस जगह पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और एक दिन भगवान शंकर ने ताड़कासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। और उसके बाद ताड़कासुर ने भगवान शंकर से वरदान के रूप में मांगा कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से ही हो, और वो भी मात्र 6 दिन की आयु में। और भोले जी ने ये वरदान ताड़कासुर को दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। और इधर इस वरदान को पाते ही ताड़कासुर खुद को अमर समझने लगा और उसके बाद तो ताड़कासुर ने तीनों लोकों में ही हाहाकार मचा दिया, और जिससे सभी देवतागण भयभीत होकर शिवजी जी के पास जाने लगे। और देवताओं के आग्रह पर शिवजी जी ने अपनी शक्तियों से 6 मस्तक और 12 हाथ वाले एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम था कार्तिकेय। और जिसके बाद कार्तिकेय ने मात्र 6 दिन की उम्र में ताड़कासुर का वध कर दिया और जिसके बाद सभी देवतागणों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन जब कार्तिकेय जी को पता चला कि ताड़कासुर भी भगवान शंकर जी का भक्त था, तो ये जानने के बाद वो काफी व्यथित हो गए और इस बात से परेशान होकर वो भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। फिर विष्णु जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि उस जगह पर वो एक शिवालय बना दें, इससे उनका मन शांत हो जाएगा। और कार्तिकेय जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और फिर सभी देवताओं ने मिलकर वहीं सागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदेश्वर स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे मंदिर के बारे में। और दूसरा मंदिर है निष्कलंक महादेव मंदिर। ये मंदिर गुजरात के भावनगर में ओलिया तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। रोज अरब सागर की लहरें यहाँ पर स्थित शिवलिंगों का जल अभिषेक करती हैं। लोग पैदल चलकर ही इस मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके लिए उन्हें ज्वार उतरने का इंतजार करना पड़ता है। और ज्वार के समय तो यहाँ पर सिर्फ मंदिर के खम्भे और मंदिर पर लहरा रही पताका ही दिखाई देती है, और जिसे देखकर तो ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि समुद्र में पानी के नीचे महादेव का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। ये मंदिर महाभारत कालीन बताया जाता है, क्योंकि इस मंदिर की स्थापना की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी उस कथा को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में पांडवों ने कौरवों का वध कर इस युद्ध को जीत लिया था, परंतु युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपने ही सगे संबंधियों का वध कर महापाप किया है। और इस महापाप के दोष से मोक्ष पाने के लिए सभी पांडव मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए, जहां भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को इस महापाप से मुक्ति के लिए एक काली ध्वजा और एक काली गाय दी और पांडवों को इस ध्वजा को लेकर गाय का अनुसरण करने को कहा। और साथ में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जब ध्वजा और गाय का रंग काले से सफेद हो जाएगा तो समझ लेना तुम सभी को पाप से मुक्ति मिल गई है। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण
कृष्ण ने पांडवों से ये भी कहा कि जिस जगह पर यह चमत्कार होगा उसी जगह पर तुम सब भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर काली ध्वजा को लेकर उस काली गाय का अनुसरण करने लगे और इसी क्रम में वो सभी भाई काफी समय तक उस काली गाय का अनुसरण करते करते वो सभी कई अलग अलग स्थानों पर गए, लेकिन कहीं भी ध्वजा और गाय का रंग काले से सफेद नहीं हुआ। परंतु जब वो वर्तमान के गुजरात में स्थित भावनगर में अरब सागर के पास पहुँचे तो तभी ध्वजा और गाय का रंग एक साथ काले से सफेद हो गया और यह देखकर तो वह सभी अति प्रसन्न हो गए और फिर भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार वो सभी उसी स्थान पर महादेव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे और महादेव पांचों पांडवों की तपस्या से अति प्रसन्न हो गए और उन सभी से प्रसन्न होकर महादेव ने सभी पांचों पांडवों को अलग अलग रूप में दर्शन दिए और वही 5 शिवलिंग आज भी उसी जगह पर स्थित हैं और पांचों शिवलिंग के सामने नंदी जी भी विराजमान हैं। ये पांचों शिवलिंग वर्गाकार एक चबूतरे पर बने हुए हैं तथा ये कोलियाक समुद्र तट से 3 किलोमीटर पूर्व की ओर अरब सागर के अंदर स्थित है और इस चबूतरे के ऊपर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है और जिसे पांडव तालाब के नाम से भी जाना जाता है। सभी श्रद्धालुगण पहले तो इस तालाब में डुबकी लगाकर शुद्ध होते हैं और फिर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर पांडवों को अपने भाइयों की हत्या के कलंक से मुक्ति मिली थी। इसीलिए ये मंदिर पूरे विश्व में निष्कलंक महादेव के नाम से विख्यात है। लोगों की तो ऐसी भी आस्था है कि अगर किसी भी मृत व्यक्ति की चिता की भस्म को शिवलिंग पर लगाकर अगर उसे वहाँ समुद्र में प्रवाहित कर दी जाए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर अपने प्रियजनों की भस्म को लाकर पहले शिवलिंग पर लगाकर ही उसे जल में परिवाहित करते हैं ताकि उनके प्रियजनों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यहाँ मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। सालाना यहाँ के भाद्रवी मेले के दौरान भावनगर के राजा के वंशज के द्वारा मंदिर की पताका फहराने से इस भादरवी मेले का श्री गणेश होता है और फिर यही पताका पूरे साल तक मंदिर पर फहराती है। तीसरा, अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव के नाम से पूरे भारत में कई मंदिर है, लेकिन राजस्थान के धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव का यह मंदिर पूरे भारत में बाकी अचलेश्वर महादेव के मंदिरों से काफी अलग है। यह मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो चंबल और बीहड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। भगवान अचलेश्वर महादेव का यह मंदिर इन्हीं दुर्गम और बीहड़ों के बीच यह अनोखा मंदिर स्थित है। इस मंदिर में भोले बाबा खुद ही विराजमान हैं और रोज ही भोले बाबा इस मंदिर में अपना चमत्कार दिखाते हैं और कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में आकर उस चमत्कार को घटते हुए अपनी आंखों से स्वयं देख सकता है। इस मंदिर का शिवलिंग, जो कि दिन में 3 बार रंग बदलता है, सुबह सुबह शिवलिंग का रंग लाल होता है और दोपहर में शिवलिंग का रंग केसरिया हो जाता है और जैसे जैसे शाम होती जाती है शिवलिंग का रंग सांवला होता रहता है। और इस तरीके से रंग में आने वाले बदलाव को आज तक यह कोई भी नहीं जान पाया कि यह शिवलिंग दिन में 3-3 बार कैसे और क्यों रंग बदलता है। अचलेश्वर महादेव का यह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्राचीन है और क्योंकि मंदिर का यह इलाका खूंखार डाकुओं के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही कम श्रद्धालु आया करते थे और साथ ही इस मंदिर तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही ज्यादा पथरीला और बहुत ही उबड़ खाबड़ था। पर जैसे जैसे इस चमत्कारी मंदिर के बारे में लोगों को जानकारी होती रही तो समय के साथ साथ यहाँ पर भक्तों का मेला लगने लगा और इस चमत्कारी मंदिर में स्थित चमत्कारी शिवलिंग का एक चमत्कार यह भी है कि आज तक इस शिवलिंग के छोर का कुछ पता नहीं चल पाया है। कहते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ कुछ लोगों ने शिवलिंग की गहराई को नापने के लिए यहाँ पर खुदाई शुरू करवा दी थी। कोई राजा चाहे जितना मर्जी धनवान हो या फिर वो चाहे जितना मर्जी शक्तिशाली हो, पर देवों के देव महादेव के आगे किसी की कहाँ चलती है। तो उन्होंने यहाँ पर खुदाई तो शुरू करवा दी और काफी खुदाई करने के बाद भी उन्हें इस शिवलिंग का छोर नहीं पाया। तो अंत में उन्होंने थक हार कर इसे महादेव का चमत्कार मानकर यहाँ खुदाई बंद कर दी और यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों का मानना है कि भगवान अचलेश्वर महादेव यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
तो दोस्तों ये थी भगवान शिव के कुछ रहस्यमय मंदिरों की कहानी। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।